नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडी गठबंधन प्रत्याशी अरूप चटर्जी को जिताने का आह्वान किया। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी के पक्ष में मतदान करने की अपील करने निरसा के कलियासोल पहुंचे, जहां सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि निरसा में सरकार का आंख, नाक और कान सभी ने अरूप चटर्जी को बनाया है। झारखंड के आकाश में चील कौवे उड़ रहे हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है। पूंजीपतियों की जमात की लड़ाई आदिवासी पिछड़ा के साथ है। राज्य बनने के बाद 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया, परंतु इस बार जितना मेहनत भाजपा कर रही है कभी इतना नहीं किया। इन गरीबों का बोझ हमने अपने कंधों पर लिया, बिजली बिल माफ किया। ऐसी नीतियां बनाई कि आपके घर में 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगी। इसके लिए 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। हमने महिलाओं के सम्मान में मैया सम्मान योजना लाया, जिससे झारखंड की महिलाओं को 1000 रुपये मिले। वहीं भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी ने कहा कि वर्तमान विधायक कभी भी लोगों के पास नहीं गई। विधायक को हर समय लोगों के सुख दुख में उपस्थित रहना चाहिए। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। इस बार निरसा की जनता मन बना लिया है कि अरूप चटर्जी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। को पेंशन मिलता था। हमने देश में पहला अपना ये झारखंड राज है, जहां इस राज की हर विधवा को, हर बुजुर्ग को हम लोग पेंशन देने का काम करते हैं। विधवा होने का कोई समय नहीं होता है। हो सकता है शादी के 6 महीने के बाद विधवा हो जाए, हो सकता है कि 50 साल के बाद भी ना हो, भगवान ना करे कोई विधवा हो। लेकिन हमने कानून बनाया है, जिस दिन जो महिला विधवा होगी उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा। ये कानून इस राज्य में। ये लोग ऐसे लोग हैं, पूरा देश का कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी छीन लिया है। किसी भी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलता है। ये देश का पहला झारखंड प्रदेश है जहां हम अपने कर्मचारियों को उनका बुढ़ापे का लाठी पुराना पेंशन स्कीम से हमने उनको जोड़ा है। आज कोई भी कर्मचारी बिना पेंशन का नहीं है। पूछो इनके भारतीय जनता पार्टी में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलता है क्या? किसी को नहीं मिलता है, सब भूखा मर रहा है। ये हालत है। तो साथी कई चीजें आप लोग को याद रखना है। 20 तारीख को यहाँ चुनाव है ना भाई, 20 को है। 20 तारीख यहाँ चुनाव है। 3 नंबर में हम लोग का वाम दल का हम लोग का छाप है। झंडा में 3 तारा है। 3 नंबर ईवीएम मशीन अराबरन गोबा बाबूया मिश्रा मजी अड़ाम गुड़ित नायके को आपे सैन कोनो ने और आपे में बढ़ाया से बापे बढ़ाया नहीं पे गनाई। झारखंड में मतदान हुआ समाप्त। शाम 5 बजे तक 64.86% ओवरऑल हुई वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर रांची जिला अंतर्गत पड़ने वाली विधानसभा क्षेत्र रांची, हटिया, कांके और मांडर में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे इलाके में मतदान कराया गया। रांची के शहरी इलाके में एसपी चंदन सिन्हा ने पूरे दिन मोर्चा संभाले रखा। वहीं ग्रामीण इलाकों में रूरल एसपी अमित अग्रवाल हाथों में AK-47 लेकर ग्रामीणों को भय मुक्त वोटिंग के लिए प्रेरित करते नजर आए। शाम 5 बजे तक 64.86% वोटिंग हुई। वहीं 950 बूथों पर शाम 4 बजे तक निर्धारित होने के कारण यहां पर मतदान समाप्त हो गया। पहले चरण में रांची जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र समेत कुल 43 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हुई। 1,37,10,717 मतदाता चुनाव मैदान में खड़े कुल 683 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। करीब 10,000 चुनाव कर्मियों को मतदान केंद्र पर भेजा गया।
गौरतलब है कि इस चरण में कुल मतदाताओं में 68,73,455 पुरुष हैं और 68,36,959 महिलाएं हैं और 303 थर्ड जेंडर शामिल हैं। झारखंड राज्य के कुल 15,344 बूथों पर आज 683 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ। पहले चरण में सामान्य के लिए 17, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 20 सीटें हैं। इस बार चुनावी मैदान में कई महिला उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी मतदाताओं ने कर दिया है। झारखंड के सीएम और बरहेट से जेएमएम उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने कहा, आज हमने अपने अपने मतदान केंद्रों पर वोट डाला है। मैं झारखंड के लोगों से अपील करता हूं कि वे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाहर आए और वोट डालें। हम लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद। ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने परिवार के साथ जमशेदपुर के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि लोगों की जिम्मेदारी है कि वे घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं का विकास नहीं होगा तो देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र में महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रही हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदाता का फर्ज होता है मतदान करना, वो आज मैं अपने परिवार के साथ मत का प्रयोग कर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। मैं समस्त झारखंड वासियों से अपील करता हूं कि अपने मत का प्रयोग अपने परिवार के साथ जरूर करें, आसपास के लोग को भी प्रेरित करें ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। आप सर इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं, इस बार आपकी बहू जो है इसमें इस सीट से खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उन्होंने जनसंपर्क किया, प्रचार किया बीजेपी का, आप इसमें बहुत लगातार आप 4 बार इसमें जीत हासिल की, क्या कहना सभी वोटर्स को और जनता? सभी वोटर्स यही अपील है, अपने मत का प्रयोग करने घर से निकले और 100% मतदान करें। महिलाओं के लिए क्या करें, जिस तरह से महिलाएं भी निकल रही है, वोट डाल रही है? देखिए, महिलाएं हमारी भारत की कुटुंब व्यवस्था का केंद्र में है। हमारी भारतीय संस्कृति या सामाजिक विकास का आधार भी महिला है। अगर महिला नहीं होती तो हमारी देश की जो पारिवारिक कुटुंब व्यवस्था हो नहीं चलती। तो महिलाएं आधी आबादी जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, ना राज्य आगे बढ़ेगा ना देश आगे बढ़ेगा। और इसी को ध्यान में रखकर हमारी मतदाताएं, बहनें, माताएं अपने मत का प्रयोग अधिक से अधिक कर रही है। ये सिद्ध करता है कि लोकतंत्र में हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। तो उस नारी शक्ति का मैं सम्मान करता हूँ। निकलने वाला रास्ते ब्लॉक हो जाएगा ना। जाइए भैया, जाइए। भैया यार फोन नीचे कर लिया करो दादा। अरे ना, परिवार के साथ हैं। हाँ दादा। सर एक मिनट अंगुली थोड़ा दिखा दीजिए। तीनों भैया आप लोग कहाँ गए? भाभी, पूर्णिमा जी, भाभी कहाँ गई? सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए लोकतंत्र की पहली परीक्षा पूरी हो चुकी है। पहले फेज में 15 जिलों की 43 सीटों के लिए मतदाताओं ने ईवीएम में लॉक कर दिया है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के लिहाज से पहले फेज बेहद खास है। 2019 के चुनाव में इन 43 सीटों में से 27 सीटों पर इंडिया ब्लॉक, 13 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर अन्य की जीत हुई थी। मौजूदा समीकरण के लिहाज से 43 में से 26 सीटों पर
इंडिया ब्लॉक, जबकि 17 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। इस फेज का चुनाव दोनों प्रमुख गठबंधन के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि एसटी के लिए रिजर्व 28 और एससी के लिए रिजर्व 9 यानी कुल 37 रिजर्व सीटों में से 26 सीटों के लिए चुनाव हो चुका है। इनमें 20 एसटी और 6 एससी सीटें शामिल हैं। इन 26 सीटों में से 21 सीटों पर इंडिया ब्लॉक काबिज है, जबकि एनडीए के पास सिर्फ 5 सीटें हैं। सबकी नज़र कोल्हान की 14 सीटों की संभावित नतीजों पर टिकी है क्योंकि 2019 में इंडिया ब्लॉक ने कोल्हान पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन इस बार यहाँ के समीकरण बदल गया है। एनडीए के लिए 3 पूर्व सीएम के परिजनों के अलावा एक पूर्व सीएम खुद मैदान में है। ऊपर से 2019 में सिटिंग सीएम रघुबर दास को उनकी परंपरागत सीट पर हराने वाले सरजू राय जमशेदपुर पश्चिम से जदयू प्रत्याशी बन चुके हैं। घाटशिला सीट को साधने के लिए भाजपा ने चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन से उम्मीदें बांध रखी है। वैसे 2009 में यह सीट भाजपा के पास थी, लेकिन बाबूलाल सोरेन के लिए घाटशिला की राह आसान नहीं दिख रही है क्योंकि उनका सामना झामुमो के विधायक और मंत्री रामदास सोरेन से है, जिनकी यह मजबूत पकड़ है। जगन्नाथपुर सीट से गीता कोड़ा ने भाजपा की उम्मीदें बढ़ा दी है। यह सीट कोड़ा परिवार की परंपरागत सीट रही है। वर्तमान कांग्रेस विधायक सोनाराम को कोड़ा परिवार ने ही आगे बढ़ाया है। बहरहाल 2019 में कोल्हान से उखड़ चुकी भाजपा को अपनी खोई जमीन हासिल करने के लिए गैरों का मजबूत सहारा मिल रहा है। आजसू के अलावा जदयू के साथ एकजुटता ने भी एनडीए को ताकत दी है। कोल्हान की अहमियत को समझते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के तमाम बड़े नेता एक के बाद एक कई चुनाव प्रचार कर चुके हैं। अब देखना है कि चंपई सोरेन, गीता कोड़ा, सरयू राय जैसे दिग्गज कोल्हान में इस बार प्रभाव डाल पाते हैं या नहीं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।